ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, आपको बतला दें कि गुजरात में अगले साल आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा आखिरकार बदल दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। बीजेपी में यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में सवाल कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसके चलते विजय रूपाणी को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आपको बतला दें कि विजय रूपाणी को साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाकर गुजरात के सत्ता की कमान सौंपी गई थी। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन यह चुनाव जीतने में बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। गुजरात में अगले साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपने आप को और भी मजबूत करने में जुटी है। आपको बतला दें कि भाजपा ने गुजरात में 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करी थी और रूपाणी को जिताया था। आपको बतला दें कि 2022 में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए और दोबारा से सत्ता में वापसी करना चाहती है। ऐसे में केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शनिवार को अचानक गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और प्रदेश प्रभारी रत्नाकर के साथ बैठक करी। इसी के बाद विजय रूपाणी राज्यपाल के अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे। रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वह उसे कबूल है। आपको बतला दें कि विजय रूपाणी 5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद राजनीतिक तौर पर अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा सके। 2017 में भले ही विजय रूपाणी चेहरा रहे हैं, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी जीती थी। मोदी शाह को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी ने तय कर लिया था कि राज्यों में अपने चेहरे को मजबूत करेगी। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड कर्नाटक के बाद अब गुजरात में सीएम बदला है, ताकि 2022 के चुनाव में मजबूत चेहरे के सहारे कमल खिला सके। आपको बतला दें कि विजय रूपाणी की खामोशी के साथ काम करना पसंद है उन्हें। 5 साल से बिना प्रचार और विवाद में आए काम कर रहे थे, लेकिन रूपाणी की यही ताकत उनकी सियासी कमजोरी की कड़ी के रूप में साबित हो गई है। आपको बतला दें कि अहमदाबाद में विश्व पाटीदार समाज के सरदार धाम के उद्घाटन के चंद घंटों बाद विजय रूपाणी के इस्तीफा को गुजरात में पाटीदार समाज के पटेल पावर के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात में पाटीदार समुदाय काफ़ी अहम है, जो सूबे के सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। राज्य में पाटीदार समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जिसे साधे रखने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तथा गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। आपको बतला दें कि विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जाने में सबसे बड़ी एक ही कड़ी की वजह है, जो है कोविड महामारी बनी हुई है। सूबे में कोरोना संकट को निपटने में विजय रूपाणी बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए थे। आपको बतला दें कि गुजरात में विजय रूपाणी सरकार और बीजेपी के प्रदेश संगठन के बीच बेहतर तालमेल भी नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और सीएम रूपाणी के बीच 36 के आंकड़े हैं, जिसे लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े होते रहे हैं। आपको यही बतला देगी विजय रूपाणी जैन समुदाय से आते हैं, जिसके तहत चलते गुजरात के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ पाते हैं। राज्य में पाटीदार के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद ओबीसी समुदाय और दलित आदिवासी वोटर सबसे अहम है। आपको बतला दें, ऐसे में बीजेपी का जैन कार्ड बहुत ही असरदार नहीं माना जाता है।
जिसके चलते बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले विजय रूपाणी को हटाकर अपने सियासी समीकरण को फिट करने का दाव चला रही है। आपको बता दें कि बिहार की तरह गुजरात में नौकरी एक बड़े चुनावी मुद्दा बन रहा है। विजय रूपाणी सरकार रोजगार के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, जिसके चलते विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। गुजरात में अभी तक कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी तीसरी ताकत के तौर पर अपनी जगह बना रही है। आपको बता दें कि गुजरात में विजय रूपाणी के अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में अफसरशाही काफ़ी हावी हो रही थी, जिसके चलते बीजेपी विधायक लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि अधिकारियों पर सीएम की पकड़ नहीं है। ऐसे में अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और ना किसी विधायक की सुनते हैं और ना ही किसी बड़े नेता की। माना जा रहा है कि सूबे में अफसरशाही को नियंत्रण करने के लिए बीजेपी ने सीएम फैसले फेस ही बदल दिया है।